हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद पावर एंड कॉन्फिडेंस। सो टुडे आई विल शेयर सम वेज ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में जो है ना वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है ना, तो बस आपका जो सारा इंप्रेशन है ना वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। मैंने बाय द वे पहले भी इस पे वीडियो अपलोड की है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज जो है ना मैं आपसे जो है ना एक बड़े जबरदस्त से जो है ना पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि जिसके बाद अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये चीजें मिसिंग है जो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप बहुत क्विकली जो है ना अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, मैं ना बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ और उम्मीद है कि आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे कि जिनकी पर्सनैलिटी बहुत आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, उनकी ड्रेसिंग सेंस भी बड़ी अच्छी होगी, लेकिन उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है ना वो इतना इरिटेटिंग होगा ना, इतना टॉक्सिक होगा कि आप कहेंगे कि ये खामोश ही हो जाए। ठीक है, वो क्यों होता है कि जब हमारी पर्सनैलिटी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होती है और हम जो है वो नर्वसनेस का शिकार होते हैं। ठीक है, अच्छा, नर्वस हम क्यों होते हैं? समटाइम्स ऐसे होता है कि जब हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं कि जो हमें लगता है कि ये हमसे ज्यादा नॉलेज में ज्यादा है या हमसे ज्यादा जो है इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ह्यूमन साइकी है कि हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पर कि अगर आप नर्वस हो भी रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स नॉर्मल होता है कि जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं कि हमें लगता है कि ये इंसान जो है वो हमसे ज्यादा अच्छा बोल रहा है या हमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली हम जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि आपको अपनी ये जो नर्वसनेस है ना, ये जो आपके अंदर कंफ्यूजन चल रही है, इस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। अपने सामने वाले को शो नहीं कराना कि आप जो है वो नर्वस हो रहे हैं। अच्छा जी, तो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने का जो सबसे नंबर 1 पॉइंट है ना वो क्या है कि ओन योर वॉइस विथ क्लैरिटी। अब इसका क्या मतलब है कि आपको ये श्योर होना चाहिए व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो कोई बात शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो खुद ही नर्वस और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और सुनने वाला शख्स जो है ना वो भी फिर इरिटेशन का शिकार हो जाता है और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता आपकी बात में। समटाइम्स ऐसे आपने देखा है ना कि जब कोई लोग बात शुरू करते हैं तो एकदम से ना बात कुछ और हो रही होती है और आखिर में कहीं और चली जाती है। वो इसीलिए होता है कि जब आपको ये श्योर ही नहीं होता है कि आप जो है ना वो असल में क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको जो है ना वो ग्रिप होनी चाहिए, आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने क्या बात करनी है। ये बात बिल्कुल आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा कि आप नर्वस हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कम्युनिकेशन का कि आपको जो है वो श्योरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या कहना है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आपने नॉन स्टॉप नहीं बोलना। ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोग ना नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो जाते हैं, इससे भी सुनने वाले शख्स की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है, उसका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। आपने थोड़ी सी ब्रेक लेनी है और उसके बाद जो है अपनी बात को कंटिन्यू करना है। ये जो मुसलसल बोलने की हम सबको बीमारी है ना, आदत है, इस पे हमें जो है ना वो ग्रिप होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने का वो क्या है कि आई कॉन्टेक्ट। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम किसी शख्स से मिलते हैं तो वो क्या हो रहा होता है कि राइट लेफ्ट देख रहा होता है वो इंसान, या मे बी हम खुद भी ऐसे ही होते हैं कि जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम राइट लेफ्ट देखना शुरू हो जाते हैं, ऊपर नीचे देखना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि सुनने वाला शख्स जो है ना उसे पता चल जाता है कि आप जो है ना नर्वस हो रहे हैं, आप नर्वसनेस का शिकार हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही आप जो है वो सामने ही देखना शुरू हो जाए, राइट लेफ्ट देखें, जरूर देखें, लेकिन ये है कि थोड़ा कम, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा जो है वो आप इस चीज को करना शुरू हो जाए। इससे भी आपका जो इंप्रेशन है वो डाउन होगा और सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, तो आई कांटेक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को घूरना शुरू कर दें, स्टेयरिंग शुरू कर दें। ठीक है, आई कांटेक्ट का मतलब है कि हल्की नजर का राब्ता रखिए। ठीक है, ताकि सुनने वाला शख्स जो है वो आपकी बात पे इंटरेस्ट ले सके, तो ये बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नंबर 2 पॉइंट है वो क्या है कि आई कांटेक्ट जो है ना वो आपका मस्ट होना चाहिए। अच्छा जी, अब कम्युनिकेशन का जो तीसरा पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा वैलिड है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ये समझती हूँ। ठीक है, और वो क्या है कि आपका एक ऑडियंस के साथ जो है वो कनेक्शन होना, इंगेजमेंट रहना। ठीक है, ऑडियंस क्या, कौन से लोग हैं
कि जो आपकी बात को सुन रहे हैं, जिनको आप अपनी बात सुनाना और समझाना चाहते हैं, वो है आपकी ऑडियंस, ठीक है। तो आपकी ऑडियंस के साथ जो है ना वो इंगेजमेंट रहनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, बिकॉज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट डोमिनेशन, इट्स अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट इंगेजमेंट, ठीक है। कि आपका जो ऑडियंस के साथ जो एक वे ऑफ टॉकिंग है ना वो डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, लोग आपसे अपनी बात कर सकें, शेयर कर सकें। ऐसा ना हो कि बस आप ही जो है वो एक रूल कर रहे हो, ठीक है ना, और आप सबको ऑर्डर्स दे रहे हो, किसी की बात को सुने ही ना। देखिए एक ह्यूमन साइकी है कि जब हम दूसरे की बात को सुनते हैं ना, उसको कोई इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ही अगला इंसान हमारी बात सुनता है। लेकिन अगर आप दूसरे को हकीर जानेंगे, उसकी कोई बात ही नहीं सुनेंगे, उसको डिग्रेड करते रहेंगे और अपने ही आपको हमेशा मिस्टर राइट समझते रहेंगे, तो क्या होगा कि अगला इंसान जो है ना वो भी आपसे बेजार हो जाएगा और वो आपकी ना तो रिस्पेक्ट करेगा, मे बी डर कर किसी खौफ में आपसे वो राब्ते में रहे या आपकी बात मान ले, लेकिन अंदर से जो है ना इंटरनली वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का एक जो मेजर पॉइंट है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है कि आपका जो है ना एक कनेक्शन होना चाहिए उन लोगों से कि जिनसे आप बात करना चाहते हैं, उनसे आप जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनकी बात को आप गौर से जब आप सुनेंगे तो उन्हें ये एहसास होगा कि उनकी भी बात को कोई जो है ना वो बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर जो है ना वो पॉजिटिविटी डेवलप होगी और इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मैं समझती हूँ कि वैलिड पॉइंट है। उसके बाद कौन सा पॉइंट है कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, देखिए डिस्प्यूट जो है ना वो लाजमी है, ठीक है। हर रिलेशन में हर जगह डिस्प्यूट लाजमी है, क्लैश होना लाजमी है। बहुत सारे लोग जो है ना वो इससे घबराते हैं और उसके बाद डिस्कशन ही नहीं करते, और मैं समझती हूँ कि बड़े से बड़ा जो मामला भी होता है ना वो डिस्कशन के थ्रू जो है ना सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं ना, क्लैश से डरते हैं, डिस्कशन से डरते हैं, तो भी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं और सामने वाला समटाइम्स जो है वो खुद ही एज्यूम कर लेता है चीज़ों को या डाउट्स उसके अंदर डिवेलप हो जाते हैं और इससे हमारा इंप्रेशन जो है ना वो वीक हो जाता है। तो कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट जो एक मैं समझती हूँ कि पॉइंट है वो ये है कि डिस्कस करें चीज़ों को, ठीक है, ताकि चीज़ें जो है सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो जब तक हम चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं तो चीज़ें कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आती है बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपनी बॉडी को कैसे मूव करते हैं। लाइक कुछ लोग हाथों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि राइट लेफ्ट देखना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग क्रॉस लेग्स जो होते हैं उसमें पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने हाथों को ऐसे जो है वो बांध के खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज में आती हैं और इससे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है। तो आपने जो है ना इस पे जो है ना वो ग्रिप लेकर आनी है, ठीक है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स बट इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ, ठीक है। कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है ना वो काउंट होती है जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप बोल अच्छा रहे हैं लेकिन आपने प्रेजेंट अपने आप को अच्छा नहीं किया हुआ, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, लेकिन आप बोल बहुत अच्छा रहे हैं तो भी लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने आप को प्रेजेंट भी बहुत अच्छा करना है और आपके वर्ड्स में भी पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जैसे यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और मैं एक बुरी सी हालत में खड़ी होके कपड़े गंदे से पहनकर जो है वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो ऑनेस्टली आप लोग नहीं सुनेंगे ना, आप कहेंगे कि हमें तो ये बहुत अच्छा जो है वो लेक्चर देने के लिए आ गई है लेकिन खुद इनको अपने बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए दोनों चीजें जरूरी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अपीयरेंस, ठीक है, जिस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करें। तो जस्ट वर्ड से कम्युनिकेशन में काउंट नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी काउंट होती है कि हाउ यू कैन कैरी योर सेल्फ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी आपने जो है ना वो थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि समटाइम्स बहुत सारे लोगों का वे ऑफ टॉकिंग जो है ना वो ऐसा होता है कि जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपॉलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा अच्छा होता है, ये चीज़ अच्छी होती है कि हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो थोड़ा रिक्वेस्टिंग वे में हो ताकि दूसरा इंसान जो है वो हमारी बात को सुने, हमारी बात में थोड़ा सा पावर आए, ठीक है ना, हमारी बात में थोड़ा सा असर हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी हमेशा ही ऐसी है कि
आप जो है वो हमेशा दूसरे से रिक्वेस्टिंग वे में बात कर रहे हैं और दूसरे को ये महसूस हो रहा है कि भाई ये तो जो है ना हर वक्त ही जो है वो एक अपॉलॉजी करता रहता है, करती रहती है, और इस तरह रिक्वेस्टिंग वे में जो है वो हमेशा ही एक ही इसका वे ऑफ टॉकिंग है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आपकी बात में दम नहीं रहेगा और लोग आपको लाइट लेना शुरू हो जाएंगे। आजकल वो ज़माना नहीं है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट में जो है वो रिक्वेस्टिंग वे किसी के साथ रख रहे हैं तो अगला बंदा जो है वो ये समझे कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। नहीं, आजकल के ज़माने में अगर आप किसी से नहीं बात कर रहे हैं, किसी से वॉल्यूम डाउन करके बात कर रहे हैं बिकॉज आप उसको रिस्पेक्ट शो कराना चाह रहे हैं, लेकिन अगला इंसान क्या समझेगा, आपको वीक समझेगा, ठीक है। वो ये समझेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपका कोई स्टेटस ही नहीं है, तो वो आपकी बात को लाइट लेगा और समटाइम्स तो लोग फिर बात सुनते भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने सोचा आपसे डिस्कस करती हूँ। और अगर आपकी पर्सनैलिटी में चीज़ें मिसिंग हैं तो एज सून एज पॉसिबल अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ग्रूम करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग मैन हैं, वर्किंग वुमेन हैं, या फिर आप ऑर्डिनरी लाइक हाउस वाइफ्स हैं या घर में रहने वाले हजरात हैं, खवातीन हैं, तो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आता है ना तो एक अंदर से आपके एक अलग एक चार्म जो है ना आपकी पर्सनैलिटी में शो होता है, ठीक है। आप पॉजिटिव हो जाते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपकी सोच ही पॉजिटिव होती है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वर्कआउट जरूर करें। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोग की हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखा करें खास तौर पर अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।